हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो प्यारे बच्चे में आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ का सिलेबस लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग जो 2026 में एग्जाम देंगे। चलिए हम इस सिलेबस को डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम एक एक करके हर एक लेसन को पढ़ेंगे इसी चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहे और एक भी आपका वीडियो ना मिले। आपका जो मैथ है ना, मैथ आपका 100 मार्क्स होगा। कितना नंबर का होगा आपका? 100 अंक का एग्जाम होगा। कितना एग्जाम होगा? 100 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव दो भाग में पूछेगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसके बाद आपसे फिर सब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए सब्जेक्टिव जो पूछेगा आपसे 50 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आपका कितना अंक का रहेगा? 50 अंक का। देखिए अब सब्जेक्टिव में को भी भागों में बांटा गया है। देखिए सब्जेक्टिव आपका 30 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन रहेगा? 30 को, लेकिन आपको बनाना होगा 15 को, जो कि हर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। टोटल कितना हो गया? 30 अंक। कितना हो गया? 30 अंक। मतलब कहने मतलब क्या है कि आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कितना रहेगा? 15 रहेगा, जिसमें कि आपको 30 अंक प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन टोटल रहेगा 30 को, बनाना कितना होगा? मात्र 15 को। समझ रहे? आधा आधा। उसके बाद देखिए 5 नंबर या मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, तो 5 नंबर या 8 प्रकार आएगा, टोटल 8 को, लेकिन आपको बनाना है 4 को। तो 4 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा? टोटल 20 नंबर। कितना हो जाएगा? 20 अंक। इधर हो गया 30 और 20, 50 पर गया। अब ऑब्जेक्टिव देखिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टोटल पूछेगा आपको 100, लेकिन आपको उसमें बनाना है मात्र 50 अंक। कितना? 50 अंक। अब ये भी जरूरी नहीं कि आप एक लाइन से 50 बनाएगा, आपको जो समझ आ रहा है, जैसे 90 नंबर आ रहा है तो 90 नंबर बनाइए, 5 नंबर आ रहा है 5 नंबर बनाइए। मतलब कहने मतलब क्या है कि आप 100 में 50 कोई भी बना सकते हैं। अब हम इसको डिस्कशन करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना नंबर का है और कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम उसको डिस्कशन करते हैं। देखिए जो आपके क्लास का पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से लगभग में आपका 5 से 6 मार्क्स का पूछेगा। कितना नंबर का? 5 से 6 नंबर का। ओके। बहुपद लगभग में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इससे आपका एक 5 नंबर का, जिसको क्या बोलते हैं? ग्राफ। वो आपका क्या फिक्स है? 5 नंबर या ग्राफ आपका फिक्स है। उसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, उसको हल कीजिए। ओके। लगभग में यहाँ से 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 5 से 10 मार्क्स। देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण भी आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, जैसे इस बार पूछा गया था 2025 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक, यहाँ से भी 5 से 10 नंबर आपका फिक्स है। उसके बाद समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी से लगभग में 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद त्रिभुज से आपका एक 5 नंबर का फिक्स है थ्योरम, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय हो गया, थेस प्रमेय हो गया, थेस प्रमेय का विलोम हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब मान लीजिए 5 से यहाँ 10 नंबर, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये देखिए निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2025 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से लगभग आपका 45 मार्क्स का सिर्फ ये 2 चैप्टर संभाल लेता है। 45 नंबर समझ रहे हैं ना? 45 नंबर ये चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है कि त्रिकोणमिति का अनुपात, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ से 5 नंबर या फिक्स रहता है, लेकिन इस बार के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है। कोशिश रहेगा कि अगले बार के भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है। चलिए वृत्त, देखिए वृत्त का भी एक थ्योरम रहता है। उसके बाद रचना भी आपका 5 मार्क्स फीस है। ठीक है, आपसे 5 नंबर या क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। रचना सिर्फ 5 नंबर या, उसके अलावा आपको ना ही सब्जेक्टिव पूछेगा 2 नंबर या, और ना ही ऑब्जेक्टिव, सिर्फ 5 नंबर या रूटीन से आपका पूछेंगे। देखिए 12 नंबर क्या बोला है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यहाँ से 2 नंबर या 5 नंबर या ऑब्जेक्टिव भी रहता है। मतलब रिलेशन क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद 14 नंबर क्या? सांख्यिकी से भी एक 5 नंबर आपका क्या है? फिक्स है। उसके बाद एक 2 नंबर या, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे कि इसका वर्ग अंतराल निकालिए, इसका पाई चार्ट क्या होगा, ये सब इस टाइप का। प्रायिकता तो आपका जो है, ठीक है, प्रायिकता से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रायिकता जैसे कि 2 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा, लगभग में 2 क्वेश्चन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कुछ 3-4 को पूछा जाएगा, लगभग में वही 5 से 6 नंबर का मार्क्स यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए आपका क्या रहा है? अगर आप मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं, आउट ऑफ 100 में 100, तो प्लीज हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िएगा और हमारे इस वीडियो को, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी अपलोड करेंगे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।